नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और हम मौजूद हैं नोएडा के हौजरी कॉम्प्लेक्स में। पीछे ये मजदूर हैं जो अपना खून पसीना जलाकर एक कंपनी को, एक छोटे से व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। वो मजदूर हमारे साथ में मौजूद हैं। सैकड़ों मजदूर ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब पूरे देश में दिवाली की तैयारी चल रही है, आपके घरों में मिठाई लाने की तैयारी चल रही है, घर आपका सजाया बजाया जा रहा है, तो इन मजदूरों के चेहरे आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारे देश में ये ऐसा वर्ग है जिसकी कहीं पे सुनवाई नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार ये सब इसी कंपनी के गेट पर बैठे हैं, लेकिन इनका अब तक प्रशासन जो है या जो कंपनी मालिक है उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। और इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, कितने दिनों से बैठे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दिवाली की जब आपके घरों में तैयारी चल रही है, आपके जेब में पैसे हैं, तैयारी चल रही है, तो ये वो मजदूर हैं जिनके खाने तक के भी लाले पड़ रहे हैं। और ये हाईटेक सिटी नोएडा में ये आलम है जो कहा जाता है कि देश का सबसे चर्चित और सबसे विकसित शहर है। एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। अच्छा, कितने दिनों से काम चलते थे और आज इतने लोग इकट्ठा हैं, क्या है बात? क्या है यहाँ सर 3 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं दिया गया है और जा के 24 महीना का पीएफ नहीं जमा किया। पीएफ हर महीना काटता है और जा के 1.5 साल का ओवर टाइम नहीं दिया गया है। हम लोग बोलें कि दीपावली पर हम लोग को कुछ कम से कम 1 महीना का भी पेमेंट कर दो ताकि हम लोग बाल बच्चा कुछ दिलाए, बाल बच्चा के लिए कुछ लेके जाएं, लेकिन वो भी नहीं दिया। वो भी मालिक मना कर रहा है, किसी को बोल रहा है किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बात हुई थी मालिक से? क्या मालिक से भी बात हुआ था सर, और उतना ही नहीं है सर। और किसी को पहले हम काम करते थे उसको ज़बरदस्ती रिजाइन लेकर उसको बाहर कर दिया, अभी तक हिसाब तक नहीं दिए हैं। ये किसी को 3 साल हो रहा है, किसी का 4 साल हो रहा है, किसी का 2-2, 3-3 हिसाब फंसा पड़ा हुआ है सर। और जब एक जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ये पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनको ये क्या देंगे, समझ में नहीं आता ये क्या करेंगे। कैसे होगी दिवाली इस बार? अब दिवाली ऐसे ही होगी। अब पैसा मिला नहीं दिवाली कितने दिनों से आप लोगों को मिला नहीं पैसा? 3 महीना से नहीं मिला सर। तो इस बार अब घर के लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के त्योहार पे? इंतजार कर रहे हैं, अब तो पैसा है नहीं, दिवाली कहाँ मनेगी। तो आप इन मजदूरों का दर्द समझ सकते हैं। घर के परिवार इनके इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा गया है नोएडा में कमाने, पैसा भेजेगा और दिवाली मनाएंगे, लेकिन ऐसी दिवाली शायद किसी की होती होगी। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार पाठक। तो क्या अब इस बार तो पैसे मिले नहीं? घर पे क्या लोग पूछ रहे हैं दिवाली कैसे मना रहे हैं? सर वही पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे, जब है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे। अब जवाब आप किसके पास होगा ऐसा? 3 महीने से पैसे नहीं मिले तो कैसे खर्च कैसे चल रहा है? सर खर्च चला रहे हैं, इधर उधर से मांग के चला रहे हैं, कर्जा लेके चला रहे हैं। क्यों, बच्चे तो पालने हैं, तो इसकी वजह से खर्च चलाना पड़ रहा है इधर उधर से मांग के। तो आज धनतेरस है और धनतेरस का ये नोएडा की सबसे दुखद और निराशाजनक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं कि धनतेरस के दिन जब सबके जेब में पैसे होते हैं तो ये हमारे देश के वो मजदूर हैं और वो श्रमिक हैं जो अपना खून पसीना जलाने के बाद उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसका पैसा नहीं मिलता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 36। तो यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ से 7 साल से काम कर रहा हूँ। अभी कितने दिनों से वेतन नहीं मिला? वेतन मैंने अभी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, इसने पूरी की पूरी तनख्वाह मांगने जाता है तो बोला तुम्हें पालने हैं यहाँ पे, ऐसा जवाब देता है। मतलब कीड़े मकोड़े हैं ये, इनको तनख्वाह नहीं क्या देना है इनको। आप लोगों कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं। हाँ, बोलता है तनख्वाह नहीं देंगे हम। आए बाबा, कि लेबर को कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं ये। आपकी कितनी उम्र है? हमारी तो 60 से ऊपर हो गया। हमारा डिजाइन भी ले लिया, हिसाब भी नहीं दिया, फिर भी कैजुअल में हूँ। फिर भी वो रिकॉर्डेड गेट पर से हाजिरी लगता है जो सारा हटा दिया। काम ही नहीं कर रहा ना। अच्छा, तो आप इसी कंपनी में कितने साल से? जब से ये कंपनी खुला है तब से हूँ मैं सर। आप ये बताइए, आप 15 साल से पहले वाला रिकॉर्डे सारा हटा दिया ना, हमारा पेंशन मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। वो कह रहा वो रिकॉर्डे हटा दिए तो कहाँ से मिलेगा सर? मैं 9 साल से रहता हूँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो है मालिक जो है ना सो न पीएफ जमा कर रहा है और 2 महीना से सैलरी नहीं दे रहा है और ओवर टाइम नहीं दे रहा है। बाकी ये गुंडागर्दी करता है सिर्फ मालिक। अब मांगने जाता है तो गुंड कहता है तुम ये है कीड़ा मकोड़ा है, क्या कर लेगा, जाओ तुम बताओ। इस तरह का मालिक बर्ताव करते हैं बार बार। और कोई शासन से प्रशासन तक कोई सुनवाई नहीं करता।
वास्तविक बात ये है कि सब एक पर एक जो है तेल लगाकर काम करता है। अभी प्रशासन आकर सुझाव दिया और फिर चला गया, फिर मंगलवार को दिया टाइम, फिर मंगलवार के वही टाइम होगा। और मान ये है कि बीजेपी का सरकार है केंद्र में और स्टेट में भी है, और 21 दिन से धरना पर चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मान सकते हैं बुलडोजर बाबा का बहुत मान चल रहा है यूपी में, लेकिन कोई सुझाव नहीं दे रहा है। बताइए, और ये दीपावली और दशहरा बीत गया, दीपावली बीतने जा रहा है, लेकिन पैसा देने के लिए ये निकम्मा सरकार दिला नहीं रहा है। बताओ। आप कितने दिन हम डीएम के पास भी गए थे, डीएम ने भरोसा मैं भी दिया था। हमने इससे बोला हम डीएम के पास जाओगे सैलरी नहीं, बोला डीएम से जाके सैलरी ले लो अपनी, आप जाके डीएम से सैलरी ले लो। डीएम क्या कर लेगा हमारा, ऐसी धमकी दे रहा है ये। एक डीएम साहब से हमें उम्मीद है, योगी से हमें उम्मीद है जो हमारी ये सैलरी दिलाए, हमारा पीएफ का पैसा दिलाए। अभी भी सैलरी जो दिया इसमें भी पीएफ काटा है इसने। ऐसा है ये मालिक है ये। बताओ, ऐसा अत्याचार कर रहा है हमारे साथ। अब बच्चों के लिए आज हमारे कपड़े धनतेरस कहाँ से लाएगा किसी के लिए, ये बताओ। इतने बदतमीज है, बदतमीजी से बात करता है वर्करों से, बात करने का तमीज भी नहीं है इसे। बताइए हाल है इसका। अब तो ये वो नोएडा शहर है, वही नोएडा शहर है जिस अभी महीनों भर पीछे की बात है, एक गाली देने का विवाद इस तरीके से गरमाया कि वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। एक छोटे से मामले का इतना तूल पकड़ा कि वो नेशनल मुद्दा बन गया। लेकिन जब आज ये सैकड़ों मजदूर उसी नोएडा शहर के कंपनी पे बैठे हैं और मेहनत करने के बाद इन्हें जो पैसा नहीं मिला, आज इनके घर पे आप दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इनके घर पे जो परिवार हैं उनके चेहरे पर मायूसी है। तो इस शहर का या जिले का कोई भी नेता इनके लिए जूस पिलाने या इनका हाल दर्द जानने नहीं आया। यहाँ तक कि जिस शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है वो भी गहरी नींद में सोया है, इनकी सुध लेने नहीं आया। ना ही कोई कंपनी मालिक से बात करके इनको कोई आश्वासन मिला। प्रशासन ने कुछ बातचीत करके आप लोगों को बताया है? नहीं, कुछ नहीं बताया हमें। प्रशासन ने आज ये भी बोला था सुबह कि हाँ अगर इनको जाने तो आपकी सैलरी शाम तक मिल जाएगी, ये मतलब आएंगे नहीं, फिर इनको मत निकलने देना। मगर वही हुआ, आज भी तक सैलरी मिली नहीं और बोला 150 वर्कर को भेज दिया हूँ, चलिए अभी तक कुछ नहीं भेजा है। या बताओ, हमारी दिवाली साहब बच्चे मायूस पड़े हैं, उन्हें कपड़े खरीदना है, कहाँ से खरीदे हम? हमें क्या प्रशासन दिलाएगी? ये दिया, इसे देना चाहिए, दे नहीं रहा है। बच्चे भूखे पड़े हैं, मालिक घर चले गया, स्कूल से बाहर बच्चों को खड़ा किया गया है, फिर जेब में पैसे नहीं, फिर कर्जा ले ले 25-30 हजार रुपये कर्जा हो गया। दिवाली मिठाई कैसे घर ले जाओ? कुछ कहाँ कल ले जाएं, यही आए हैं, यही लेके जा रहे हैं। मिठाई कहाँ से ले जाएं? 450 ग्राम की मिठाई क्या हमारा पैसा देते, वही हमें बहुत है। तो ये हाल है हाईटेक सिटी नोएडा का, जहां पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्व जाता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगी है। और ये वो हमारे देश का तबका है जो बंगाल से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, आसाम से, तमाम प्रदेशों से ये वो जनता जनार्दन है जो यहाँ पर नोएडा में अपने रोजी रोटी के तलाश में आई थी। लेकिन इस तरीके से शोषण कि आज जब दिवाली है, तमाम लोग जब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर को सजा बजा रहे हैं, तो इनका हाल ये है कि इनके जेब में एक इकन्नी तक नहीं है कि अपने घर पे अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जा सकें। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज नोएडा।